एक गांव था, उसमें एक राजा रहता था। राजा का एक पुत्र था, उसका नाम सोहन था। सोहन एक नेक लड़का था। सोहन का 3 दोस्त था। तीनों दोस्त का शादी हो गया था। तीनों दोस्त ने बोला, सोहन तुम भी शादी कर लो, हम सब साथ में मिलकर घूमा करेंगे। सोहन बोला, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। उसका दोस्त बोला, ठीक है तुम भी जाकर अपना पिताजी से बोल दो, मैं भी शादी करना चाहता हूँ पिताजी, मुझे भी शादी करना है। तो सोहन बोलता है, ठीक है, हाँ मैं जाता हूँ अपने पिताजी के पास, मैं बोलता हूँ अपने पिताजी से कि मुझे भी शादी करनी है पिताजी, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। फिर वो अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी उसका राजा था। मेरे सारे दोस्तों का शादी हो गया है। सोहन का पिता बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, पर एक शर्त है, तभी तुम्हारा शादी हो पाएगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? सोहन बोलता है, हाँ पिताजी बताओ, मुझे मंजूर है। ये लो भेड़, मेले में जाओ और इसे नहीं तो बेचना है और मुझे 10,000 रुपया भी इसी भेड़ से ला कर देना है। बोलो तुम्हें मंजूर है? सोहन बोलता है, ठीक है मंजूर है, मैं मेले में इस भेड़ को लेकर जाता हूँ। मेले में भेड़ को लेकर चला जाता है और मेले में जाता है और ये चिल्लाने लगता है, भेड़ लो 10,000 रुपया, भेड़ लो 10,000। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और आदमी पूछता है, इस भेड़ का कितना कीमत है? सोहन बोलता है, इस भेड़ का 10,000 रुपया कीमत है। आदमी बोलता है, ये लो 10,000 रुपया, मुझे भेड़ दे दो। सोहन बोलता है, नहीं मेरे पिताजी ने बोला है, नहीं तुम्हें किसी को भेड़ देना है और उससे पैसा भी लेकर आना है। आदमी बोलता है, तुम पागल हो गए हो, तुम तो एक अपना भेड़ भी नहीं दे रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि पैसा दो, जाओ तुम्हारा भेड़ मैं नहीं लूँगा। फिर वो कहकर चला जाता है। हार मानकर मेले में से वापस घर आने लगता है। फिर घर पे आते आते उसे रास्ते में याद पड़ता है कि मेरे पिताजी ने बोला है कि जब तक तुम इस भेड़ को नहीं बेचोगे, जब तक तुम घर पे नहीं आना, नहीं तो तुम्हें मैं एक भी संपत्ति नहीं दूंगा। सोच में पड़ जाता है। इस रास्ते में आते रहता है, वहाँ पे इसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। ये कुछ समय के बाद शाम होने वाला रहता है। फिर श्याम बोलता है कि मैं अब यहाँ पे इस कुएं के नीचे फांसी लगा लेता हूँ और मैं मर जाऊँगा। उसे रस्सी खोलता है और उस कुएं के पास चला जाता है और उस कुएं में फांसी लगाने लगता है। उतनी ही देर में वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। वो देखता है कि कोई व्यक्ति कुएं के पास रस्सी कसकर गले में फांसी लगा रहा है। फिर वहीं पे एक गरीब लड़की पहुंच जाती है और बोलता है, क्यों फांसी लगा रहे हो, इतना सुंदर शरीर, क्यों मरने जा रहे हो? वो बोलता है, नहीं मुझे मरने दो, मेरे पिताजी ने बोला है नहीं तो ये भेड़ बेचना है और मुझे पैसा भी लाकर 10,000 रुपया देना है। वो लड़की बोलती है, तुम पागल हो, चलो मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ, तुम पहले बाहर निकलो। फिर उसे बाहर निकालता है और बोलता है, इसका बाल तुम काट दो और मेले में बेच दो, तुम्हारे पास 10,000 रुपया भी आ जाएगा और इस भेड़ भी बच जाएगा, जाओ तुम इसी काम को करो। वो फिर मेले में जाता है और अपना भेड़ का केस काट देता है और भेड़ को लेकर घर आ जाता है। ये लो आपकी 10,000 रुपया और ये लो आपकी भेड़, अब मुझे शादी करनी है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आया, तुम कहाँ से 10,000 रुपया लाया और भेड़ भी तुम लेकर आ गया, पहले मुझे बताओ तभी तुम्हारी शादी होगी। वो बोलता है, मुझे एक रास्ते में एक लड़की मिली, उसी ने मुझे बताया कि इसका बाल काट दो, तुम्हारे पास पैसा भी हो जाएगा और भेड़ भी तुम्हारी बच जाएगी। तो राजा ने बोला, उसी लड़की को बुलाकर लाओ, उसी से तुम्हारी शादी कर दिया जाएगा। फिर ये लड़का उस लड़की को बुलाकर लाता है और उसी लड़की से शादी हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें।